सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए। तो वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई एक नाम दिया जाता है। जैसे कि हिंदी में बोल सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण इत्यादि। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मतलब 8 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वेद, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भेद इसका। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर और राइट और स्पीक अ सेंटेंस। Every single word is in a sentence is given a name, that is noun, pronoun, verb, adverb, etc. तो फर्स्ट में हम नाउन को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, क्रिया। चौथा होता है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं, विशेषण। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, बोलते हैं। छठा होता है प्रीपोजिशंस को हम बोलते हैं संबंध सूचक, उसके बाद होता है सातवां होगा मेरा कंजंक्शन हो गया। इसको हो गया संयोजक बोलते हैं, कंजंक्शन। आठवां होगा इंटरजेक्शन, जिसके बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन होता है, इसका कहते हैं विस्मयादि बोधक होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है वो जानेंगे।
तो नाउन जो होता है जिसको हम संज्ञा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि किसी भी प्राणी, या बोल सकते हैं इसके किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, बोल सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इसको लिख सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मतलब है, जैसे हम बोल सकते किसी प्राणी की जगह का नाम, जैसे थिंग्स, किसी वस्तु, प्लेस का नाम को हम नाउन कहते हैं, प्लेस। प्राणी, एनिमल etc आदि को हम नाउन कहते हैं, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सर्वनाम। प्रोनाउन को हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर होता है। सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसको लिख सकते हैं, प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग हम संज्ञा के जगह पर करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया, जैसे राम घर जाता है और बार बार राम का अगर जिक्र हो कि राम घर जाता है, राम खाता है, तो उसकी जगह पर हम पूरे कहते कि राम घर जाता है, तो वह घर जाता है। अगर बार बार राम आ गए तो उसकी जगह पर राम को हटाकर वह प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद आ गया तीसरा, आ गया वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है, तो क्रिया होता है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट को कार्य करने का स्थिति की जानकारी मिलती है। मतलब वर्ब से क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी होता है। जैसे वह घर जाता है, तो वह घर जाता है, तो इसमें इसको हम बना सकते हैं, ही गोज टू हाउस। तो इसमें क्या है, वर्ब कौन सा है, जाना। गोज क्या है, वर्ब है। तो इससे क्रिया के बारे में पता चलता है कि कार्य क्रिया जो होता है वो सब्जेक्ट के माध्यम से कार्य का स्थिति की जगह। एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण होता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण।
कि एडजेक्टिव अभी हम शॉर्ट में सभी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका डिटेल में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन एंड प्रोनाउन उसका विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है एडजेक्टिव। उसके बाद हम एडवर्ब में आ गए हैं। पांचवा जो है वो एडवर्ब है। तो हम एडवर्ब जो किसको कहते हैं, एडवर्ब जो होता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होता है तो हम एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब जो होता है, वर्ब जिसको हम क्रिया बोलते हैं, वो क्रिया का विशेषता बतलाता है, यानी वर्ब का विशेषता बताता है। ठीक है। उसके बाद हम प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन और वाक्य के दूसरे भाग के बीच का संबंध बताता है, या और सेंटेंस जो होता है उसके दूसरे भाग के बीच का संबंध को दर्शाता है। उसके बाद हम सातवां जानेंगे कंजंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं कनेक्टर भी बोलते हैं। कनेक्टर होता है ये, मतलब कि शब्द को जोड़ता है, वाक्य को जोड़ता है, यानी मतलब सेंटेंस जो हुआ उसको कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। इससे क्या होता है, वाक्य छोटा होता है, बिना अर्थ बदले दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इससे क्या होता है, वाक्य दो शब्दों या दो शब्द या वाक्य यानी टू वर्ड्स और सेंटेंस को कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है, जिससे वाक्य बिना अर्थ बदले छोटा होता है। उसके बाद आठवां और लास्ट है मेरा इंटरजेक्शन होता है विस्मयादिबोधक होता है। यह भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द या शब्दों को समूह के बारे में बताता है। आने वाले पाठों विस्तार से हम समझेंगे। इसके आगे हम विस्तार से जैसे देखिए इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन होता है जैसे ओह माय गॉड, इस तरह के हरे ऐसे वाक्य होता है जिसे भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, मतलब इमोशन को व्यक्त करता है। और आगे विस्तृत में हम सभी का जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।